वार्निंग, इस एपिसोड में कुछ भयंकर और वायलेंस की चीजें हैं। एंड गाइस, इसी के साथ हमारे इस नए मांगा की शुरुआत होती है जिसका नाम है बैड बर्न ब्लड। तो गाइस, सोचा शुरू में आपको ये मांगा इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन ये मांगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको उतना ही अच्छा लगने लगेगा। एंड गाइस, इसी के साथ हमारी स्टोरी चालू होती है। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है और हमको एक बंदा दिखाया जाता है जो कहता है कि ये सब कुछ हमारे एम्पायर के लिए, हम अपने एम्पायर के लिए जो भी दुश्मन होते हैं उनसे छुटकारा पाते हैं और हमारा कोई वजूद नहीं है इसके अलावा, क्योंकि हम लोग एम्पेरियर गार्ड हैं। तभी हमको कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो हर किसी फायर करते हैं, लेकिन उसी समय उनको कोई मार देता है और हम लोग को फिर पता चलता है कि वही बंदा है जिसने ये इन सबको मारा। तभी उसको पीछे से किसी की ताली की आवाज़ सुनाई देती है जिसको सुनकर पीछे मुड़ते हुए रिस्पेक्टफुली उनको ग्रेट करता है। इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि इसमें अर्थ में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, लेकिन मनुष्यों के लिए कोई होप नहीं है क्योंकि धीरे धीरे रिसोर्सेज कमी होने लगी है और इसके कारण जंग छिड़ गई है, जिसके कारण अर्थ धीरे धीरे तबाह हो रही है और एंड में एक अननोन एलियन इसके कारण ये अर्थ पूरी तरह तबाह हो गई। उसके बाद जो ह्यूमैनिटी बच गई थी उसको अंतरिक्ष में ट्रेवल करते करते एक ऐसा प्लेनेट मिला जो अर्थ की तरह ही सिमिलर दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने वहां पे रहने का प्लान बनाया जिसका नाम उन्होंने नेसरेस दिया, जिसका मतलब होता है नया घर। और फिर उन्होंने वहां के कोऑर्डिनेट शायद फैला दिए कि जो लोग इधर जो भटक रहे हैं वे आके यहीं पे रहने लगे। जिसके बाद वहाँ पे सारे लोग आके रहने लगे, जहाँ पे कुछ समय के बाद 3 क्लैन बने जिनका नाम इस तरह था। बेंड्रोसन, जिसमें कॉन्ट्रेसन के साथ इंसान मिलकर रहते हैं। दूसरा एरेटियन एम्पायर, जहाँ पे आर्मी रहते हैं। आई मीन समझ सकते हो कि यहाँ पे इनके पास टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा हुए है और यहाँ पे सोल्जर जो बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद लास्ट में कोरा अलायंस, जिनके पास माइंस और पावर एनर्जी सोर्स है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे लड़ाई होती रहती है क्योंकि यहाँ पे सब पावर्स के लिए वे लड़ते रहते हैं, जिसके कारण फिर से जंग चालू हो गई है यहाँ पे। उसके बाद हमको वही बंदा दिखाया जाता है जो उस आर्मर में था, किसी जगह से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। फिर हमको पता चलता है कि ये एक्रिटिया एम्पायर। के बाद हम लोग को उस बंदे के सामने 2 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक कमांडर कह रहा था छोटे वाले बंदे से कि अगली बारी तुम्हारी है, शायद तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि तुम इसके बाद अब एक सब्जेक्ट बन जाओगे जिसके बाद तुम्हारे बहुत लोगों के साथ कंपेरिजन किया जाएगा, लेकिन इसके बाद तुम हिस्ट्री को दिखा सकते हो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या करने की काबिलियत है। इसीलिए ये मत भूलना कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका बताया जाता है कि इसी जगह का हेड कमांडर है जिसका नाम हमें हेमिलास बताया जाता है और जो ये लड़का है इसका नाम लूका है और मुझे जाना जाता है यही हमारे इस एनिमे का MC होने वाला है। जिसके बाद हेड कमांडर बोलता है तुम्हारा नाम लूका है ना, उम्मीद है तुम मेरे उम्मीदों पर सही उतरोगे। जिसके बाद लूका बोलता है ओके। फिर वो अंदर जाते हुए सोचता है कि मुझे उनको रोकना या फिर उनके साथ टिकने के काबिल तो होना जरूरी है क्योंकि एम्पीरियल गार्ड का ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए इतना जरूरी है। वो बताता है कि मैंने सारे सेमरी लेसन्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और मैं इसमें एम्पीरियल गार्ड बनने की ट्रेनिंग पे हूँ और इसमें जो मेरे सामने लोग हैं इनको पहले ही मौत की सजा सुना दी गई है क्योंकि ये सब कुछ रिसोर्सेज चुराते हुए पाए गए थे। जिसके बाद लूका अपना ब्लेड निकालने लगता है और कहता है कि इसमें से मुझे 10 मिनट ही लगेंगे। जिसके बाद ही वे एक की गर्दन उड़ा देता है, जिसको देख के और सब चौंक जाते हैं। उसके बाद उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसको देख के लूका कहता है कि ओह तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं इस वजह से एम्पायर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकता हूँ अपना। जिसके बाद लूका उस पहले बंदे के बारे में सोचते हुए कहता है कि मुझे भी कुछ वैसा ही करना चाहिए, लेकिन आज तक मैंने वैसा कुछ ट्राई नहीं किया है, लेकिन मुझे ट्राई तो करना चाहिए। जिसके बाद वे यहाँ हर एक बंदे के मोमेंटम को सेंस करने देता है, वे कैसे सांस ले रहा है, कैसे क्या कर रहा है, किस पोजीशन में है, वे क्या करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वे कहता है कि मुझे अपने सेंस को मैक्सिमम लेवल पे ले जाने की कोशिश करनी है, उसी से उस पर सब फायर करने, जिसको देख के उन्हें शॉट को इतनी तेजी से घुमाता है कि वे उसकी शील्ड की तरह काम करने लगती है और वे जो गोलियां आ रही थी वे उन्हीं पर वापस बैक फायर होने लगती हैं, जिसको देख के हेड कमांडर बहुत ही खुश होता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद हमको एक गेट दिखाया था, शायद इसी के पीछे एम्पायर होंगे जो इस परफॉर्मेंस से देख रहे हैं। गाइस, जिस तरह से उसमें ना शॉट चल रहा था ना, मुझे देख के गूज़बम्प आ गए थे। आप लोग को आए नहीं, लेकिन मुझे तो आ गए थे भाई। उसके इस तरह तलवार चलाने की वजह से वो सारी जो गोलियां थी वे उन्हीं के जाके वापस लग जाती हैं, जिसके कारण वे सारे लोग खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण वे उन लोगों को हरा रहता है। जिसके बाद वो सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने अपने लिमिट को सरपास कर ही लिया, जिसके कारण शायद मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही होगी। उसी समय उस वॉल के पीछे से भी तालियों की आवाज़ आने लगती है। इसके बाद वे डबल स्लैब में आ जाता है, जिसको देख के कमांडर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस मूव का यहाँ पे यूज करोगे। जिसको सुन के लूका कहता है कि मैंने तो उस पहले बंदे की कॉपी की जो मुझसे पहले आया था। एंड गाइस, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत छोटी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा बनाने की। टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है।
एंड आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इसका अगला पार्ट देखने के लिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। इसके आगे ऐसा चीज़ होगा जिसको देख के आप लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन होंगे।